नमस्कार। कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें आज की दुनिया में जीवन जीने का सही तरीका सिखा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे शानदार महाकाव्यों में से एक रामायण की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य, त्याग और धर्म की एक कमाल की यात्रा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। और सच कहूं तो रामायण के दिल में यही एक बात है। ये बस कोई राजा रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि आप इसे एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हों तो सही और गलत के बीच फैसला कैसे करना है। ये हमें उन उसूलों से मिलवाती है जो कह सकते हैं कि कभी पुराने नहीं होते, हर दौर में काम आते हैं। तो आखिर वो कौन से उसूल हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो इस कहानी को इतना इतना महान बनाते हैं? चलिए रामायण की नींव को समझते हैं, वो 4 पिलर्स जिन पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है और जो इसे आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी बनाते हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला है मर्यादा, यानी अपनी सीमाओं और दूसरों के सम्मान का ध्यान रखना। फिर आता है कर्तव्य, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को हर हाल में पूरा करना। तीसरा है त्याग, यानी दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुशी को पीछे रखना। और चौथा सत्य, मतलब हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। अब आगे जो पूरी कहानी हम देखेंगे ना, उसमें हर एक किरदार इन्हीं 4 बातों की कसौटी पर परखा जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक आदर्श राज्य अयोध्या से, और यहीं पर जन्म होता है कहानी के नायक राजकुमार राम का। एक ऐसा राजकुमार जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं 4 उसूलों की एक जीती जागती मिसाल बनने वाली थी। तो अयोध्या में राज करते थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और उनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में प्यार तो बहुत था, लेकिन हमारी कहानी का जो मेन फोकस है वो है सबसे बड़े बेटे राम। पर देखिए, राम कोई आम राजकुमार नहीं थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था, जिनका जन्म ही दुनिया में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था। और इसीलिए उन्हें एक खास नाम दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब है वो सबसे आदर्श इंसान, जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में धर्म यानी सही रास्ते से नहीं भटकते। और ये टाइटल असल में उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। तो जब राम और लक्ष्मण युवा हुए तो वो ऋषि विश्वामित्र के साथ एक यात्रा पर निकले। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का अंत किया, और यही यात्रा उन्हें ले गई जनकपुरी, जहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। अब स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठा लेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अरे बड़े बड़े राजा और सूरमा आए, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। फिर बारी आई राम की, और उन्होंने बड़ी आसानी से उस धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि तोड़ भी दिया। और इस तरह उनका विवाह सीता से हुआ। अयोध्या में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है जो राम, सीता और लक्ष्मण को राजमहल के ऐशो आराम से निकालकर सीधे 14 साल के वनवास के मुश्किल रास्ते पर धकेल देता है। और आयरनी देखिए, ठीक उसी दिन जब अयोध्या में राम के राजा बनने की तैयारियां चल रही थीं, जश्न का माहौल था, तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को सालों पहले दिए उनके 2 वरदान याद दिला दिए। और बस यही वो पल था जिसने अयोध्या की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और उनकी 2 मांगे किसी पर गिरी बिजली से कम नहीं थीं। पहली, कि उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरी कि राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया जाए। बस इन 2 मांगों ने एक ही झटके में पूरे राज्य के जश्न को मातम में बदल दिया। और यहीं पर हम देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का असली मतलब क्या होता है। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए राम ने मुस्कुराते हुए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। सोचिए, ये त्याग का कितना बड़ा उदाहरण था। और सिर्फ राम ही नहीं, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी अपना धर्म निभाया और उनके साथ जंगल जाने का फैसला किया। जंगल की जिंदगी मुश्किल तो थी, पर उसमें एक तरह का सुकून था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसने राम को धर्म की रक्षा के लिए इस बार एक बहुत ही भयानक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और ये मुसीबत शुरू हुई लंका के राजा रावण की एक चाल से,
उसके एक राक्षस मारीच ने एक सुंदर सुनहरे हिरण का रूप बनाया। राम उसे पकड़ने के लिए जैसे ही दूर गए, पीछे से रावण साधु का भेष बनाकर आया और उसने सीता का अपहरण कर लिया। रास्ते में पक्षियों के राजा जटायु ने सीता को बचाने की पूरी कोशिश की, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन रावण ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और सीता को अपने साथ लंका ले गया। और यहीं से अधर्म का खेल शुरू हो गया। अब सीता की खोज में भटकते हुए राम पहुंचे किष्किंधा के राजा सुग्रीव के पास, जिन्हें उनके ही भाई ने राजपाट से निकाल दिया था। और यहाँ देखिए, एक अजीब सी समानता थी। राम और सुग्रीव दोनों ही राजा थे, दोनों को ही अपने राज्य से निकाला गया था और दोनों ने ही अपनी पत्नी को खो दिया था। और इसी एक जैसे दर्द ने दोनों के बीच दोस्ती की एक बहुत मजबूत नींव रखी। और इसी दोस्ती की वजह से कहानी में एंट्री होती है राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की। अपनी जबरदस्त ताकत और भक्ति के दम पर हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा का पूरा समंदर पार कर लिया। वो लंका पहुंचे, सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम की अंगूठी देकर ये भरोसा दिलाया कि राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। ये एक ऐसा काम था जो नामुमकिन लगता था, पर हनुमान की भक्ति ने उसे भी मुमकिन कर दिखाया। हनुमान के लौटते ही ये तय हो गया कि अब वक्त आ गया है धर्म और अधर्म के बीच उस महायुद्ध का, जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो राम की वानर सेना ने अपनी भक्ति की ताकत से समंदर पर ही एक पुल बना दिया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद लंका में छिड़ा एक भयंकर युद्ध। रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। और फिर आखिर में आमना सामना हुआ राम और 10 सिर वाले रावण का। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राम ने रावण का अंत किया और बुराई पर अच्छाई की जीत का झंडा लहरा दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। अब वक्त था घर लौटने का और उस आदर्श राज की स्थापना का, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया था। लेकिन अयोध्या लौटने पर सीता को समाज की नज़रों में अपनी पवित्रता साबित करने के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। उन्हें आग में चलना पड़ा, पर आग भी उन्हें छू नहीं पाई और खुद अग्निदेव ने सामने आकर उनकी पवित्रता का सबूत दिया। ये असल में सीता की अपनी शक्ति और उनके सच की जीत थी। आखिरकार 14 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। हर तरफ रोशनी थी, जश्न था। और ऐसा माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की इसी जीत का जश्न हम आज भी हर साल दिवाली मनाकर मनाते हैं। इसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ राम राज्य का दौर। राम राज्य मतलब एक ऐसा आदर्श राज जो आज भी एक अच्छे और इंसाफ पसंद समाज के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। एक ऐसा वक्त जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और जहां सिर्फ और सिर्फ सच और धर्म का राज था। तो आखिर में रामायण हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है माँ बाप का आदर करना, अपने जीवन साथी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, भाइयों के बीच का गहरा प्यार और एक सच्चे दोस्त की कीमत। लेकिन इन सब से बढ़कर ये हमें एक भरोसा दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, आखिर में जीत हमेशा धर्म और सच्चाई की ही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हजारों साल पुरानी ये कहानी एक आइडियल सोसाइटी का नक्शा बना सकती है, तो आज हम अपनी कहानियों से, अपने आसपास से कौन सी अच्छी बातें सीखकर एक बेहतर कल बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।